आज दिनांक 25/12/2022 को मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह उपस्थित रहे। वे यहां दुर्गेश नगर डबल फाटक पर एक निकाय चुनाव संबंधित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। उनके साथ ही उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव अध्यक्ष सभाजीत सिंह भी लखनऊ से चलकर मुरादाबाद पहुंचे। दोपहर 2 बजे सभा को संबोधित करने के पश्चात वे कांठ रोड स्थित प्रांतीय व जिला कार्यालय पर पहुंचे और वहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता में निकाय चुनाव को लेकर मीडिया से बातचीत की। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्टी के ये सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद हैदर, पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर AP सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष राशिद सैफी, अनिल बिश्नोई, जाबिर हुसैन, कार्यालय सचिव अजय कुमार, जिला अध्यक्ष डॉक्टर नजरुद्दीन मलिक, जिला महासचिव शिव कुमार रॉय, रविंद्र भाटिया आदि उपस्थित रहे। भाजपा महानगर के संयोजक पुष्पेंद्र अग्रवाल जी अपने 400 साथियों के साथ पार्टी में शामिल हुए और इससे ये संकेत है कि अब आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी राज्य दर राज्य पहुंच रही है और दूसरे दलों के लोग भी आम आदमी पार्टी परिवार में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। आज मैं रोहेलखंड के इस प्रांतीय कार्यालय के उद्घाटन के लिए भी आया हूं। हैदर भाई हमारे रोहेलखंड प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ चुनाव समिति के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह जी हैं। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष AP सिंह जी हैं। व्यापार प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर छवि यादव जी हैं और अंसार भाई हमारे रामपुर के जिला अध्यक्ष हैं। राशिद भाई हमारे उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के। जिला अध्यक्ष हमारे मलिक साहब हैं और अनिल भाई हैं। सारे लोग प्रयास करके अभी एक ही फोकस है हमारा कि नगर निकाय चुनाव जो उत्तर प्रदेश के 763 नगर निकायों में होने जा रहा है वहां आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव में जीत हासिल करे। और इसके लिए हम लोग एक हफ्ते तक, और मेरे ख्याल से उसको बाद में बढ़ा दिया गया था, तो करीब 12 दिन तक हमने पूरे उत्तर प्रदेश में झाड़ू चलाओ गंदगी हटाओ की यात्रा निकाली 763 नगर निकाय में, जिसमें 500 से ज़्यादा लगभग नगर पंचायत है, 200 के लगभग 200 से ज़्यादा करीब नगर पालिकाएँ हैं और हमारे 17 नगर निगम। तो उसमें 12 दिनों तक हमारी झाड़ू चलाओ गंदगी हटाओ की यात्रा निकली। उसके बाद हमने तिरंगा शाखा के जरिए सफाई अभियान निरंतर हर रविवार को चलाया। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चाहे छात्रों का मुद्दा हो, व्यापारियों का मुद्दा हो, लगातार हम लोगों ने उसको लेके आंदोलन भी किया। तो हम आज एक सक्रिय राजनीतिक दल के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हैं। चुनावी राजनीति के अंदर 3 बार हम दिल्ली में चुनाव जीते, पंजाब में हम प्रचंड बहुमत से जीत के आए और गुजरात जो कि बीजेपी की प्रयोगशाला मानी जाती है, मोदी जी और अमित शाह का गढ़ माना जाता है, उस गुजरात में 41 लाख वोट मिलना, 13% वोट मिलना, 5 विधायक जीत के आना, यह अप्रत्याशित है अपने आप में। गोवा जैसे सुदूर राज्य में हमको 6.5% वोट और 2 सीटें मिली और 10 वर्षों में हिंदुस्तान की पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी जिसको राष्ट्रीय दल बनने का गौरव हासिल हुआ। तो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक बड़ा काम हुआ। दिल्ली और पंजाब का जो हमारा काम है उसका डंका पूरे देश में बज रहा है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, ये सारे काम दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया। इसके कारण से आज पूरे देश में विस्तार हो रहा है और हम सारी सुविधाएं निःशुल्क देने के बावजूद पिछले 8 वर्षों से लगातार दिल्ली में मुनाफे का बजट दे रहे हैं। भगवंत मान जी ने 1 जुलाई से पंजाब में भी
300 यूनिट तक बिजली का बिल जीरो कर दिया। अभी इस महीने 63 लाख परिवारों का, लगभग 90% परिवारों का जीरो बिजली का बिल आया पंजाब में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दो तरह का अर्थशास्त्र इस देश में चल रहा है, एक केजरीवाल की इकोनॉमिक्स और दूसरी मोदी जी की इकोनॉमिक्स। एक अर्थशास्त्र अरविंद केजरीवाल का है कि सबको राहत दो, महंगाई की दर दिल्ली में सबसे कम, मुनाफे का बजट। एक अर्थशास्त्र है मोदी जी का कि चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दो, चंद पूंजीपति हजारों करोड़ हिंदुस्तान की बैंकों का लूट के विदेशों में भाग जाएं, देश की अर्थव्यवस्था को चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दो, देश की संपत्तियों को चंद पूंजीपतियों के हाथों बेच दो, एयरपोर्ट, रेलवे, सेल, कोल, बीपीसीएल, एफसीआई, एलआईसी, सड़क, बिजली, पानी, स्टेडियम, सब कुछ बेच दो, तो देश में महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, आम आदमी कमजोर होगा। यह मोदी जी का अर्थशास्त्र है। तो केजरीवाल की इकोनॉमिक्स एक सक्सेसफुल इकोनॉमिक्स है जिस पे अब लोगों को भरोसा हो रहा है, जनता का भरोसा हम जीत रहे हैं। और इस नगर निकाय के चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से एक ही अपील कर रहा हूं कि एक मौका आपने मोदी जी को दिया, एक मौका आपने योगी जी को दिया, और ये तो वैसे भी शहरों की सफाई का काम है, ये काम झाड़ू वालों को दे दीजिए, हम काम करके दिखाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, एक हफ्ते तक व्यापारियों को आतंकियों की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया। अपनी दुकानें बंद कर करके वो भागते रहे, जबरन उनसे 10 लाख 5 लाख रुपए का चेक भरवा लिया, बगैर जांच हुए, बगैर जुर्माना तय हुए उनसे लाखों रुपए का चेक भरवा लिया। पूरे प्रदेश में व्यापारियों को आतंकित किया गया। वो व्यापारी जिन्होंने अपने सर पे बिठाकर मोदी जी और योगी जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया, आज उस व्यापारी की हालत उत्तर प्रदेश में यह हो गई है। ये जीएसटी जो है, ये एक जटिल टैक्स प्रणाली है। जीएसटी को जब लाया गया था तो कहा गया था टैक्स प्रणाली का सरलीकरण होगा, टैक्स प्रणाली सही ढंग से लागू होगी, लेकिन आज रोटी पर 5% टैक्स है, पराठे पे 18% टैक्स है। यह है टैक्स की प्रणाली। कहा गया था 40 लाख तक का टर्नओवर जिनका रहेगा वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। आज ठेले वाले का दोना गिन रहे हैं ये जीएसटी के जो छापेमार हैं। तो जीएसटी जो है वो उत्तर प्रदेश में गुंडा सर्विस टैक्स बन गया है। गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स नहीं है, ये गुंडा सर्विस टैक्स है जो कि आतंकित करके व्यापारियों से उनसे वसूला जा रहा है। और ये बात मैंने देश की संसद में भी उठाई। एक दो मुद्दे और कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में चल रही है और 24 में जोर शोर से चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है, उनसे बहुत सारे सवाल इस देश के लोग पूछ रहे हैं। क्या हुआ काले धन का? क्या हुआ 15 लाख रुपए हर खाते में भेजने के वादे का? क्या हुआ बुलेट ट्रेन का? क्या हुआ किसानों की आमदनी दोगुना करने का? क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को हर साल देने का? क्या हुआ महंगाई कम करने का वादा? इन सारे सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। आपके राज्य में डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, आपके राज्य में सरसों का तेल महंगा हो गया, दूध, दही, छाछ, दाल, चावल, आटा महंगा हो गया, और तो और कैंसर की, किडनी की, टीवी की, हार्ट की दवाएं महंगी हो गई। 814 दवाएं मोदी जी के राज्य में महंगी हो गई। आप इन सवालों का जवाब नहीं देते। आपके राज्य में चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है भारत की सीमाओं में, कभी डोकलाम होता है, कभी गलवान होता है, कभी तवांग होता है, और आप इन सवालों का जवाब नहीं देते। हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, आपने कहा था हम आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे चाइना के ऊपर। हकीकत क्या है? 2 वर्षों में 12 लाख करोड़ रुपए का व्यापार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चीन के साथ किया, यानी कि आयात 31% चीन के साथ बढ़ा है मोदी जी के राज में। क्यों झूठ बोलते हैं आप देश से? 37% निर्यात कम हुआ है भारत के व्यापारियों का चीन में। तो चीन ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया है, हमने उनका व्यापार हिंदुस्तान में बढ़ाया है। क्यों व्यापार करा रहे हो आप उनको? तोपे खरीदने के लिए?
मिसाइल खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, कि वो भारत के सैनिकों पे और भारत की सीमाओं में और घुसपैठ करें। मैं भारत के वीर जवानों को सर झुका के नमन करता हूं कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर सीमा की रक्षा की। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार राष्ट्रीय शर्म की सरकार है, जो लाखों करोड़ रुपए का व्यापार उस दुश्मन देश चीन को देती है जो हमारे यहां घुसपैठ करता है। इन सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। सदन में तो देते नहीं, कम से कम सड़क पर जब रैली करें तो देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कभी फिल्म का मुद्दा लेके आ जाएंगे, कभी डांस का मुद्दा लेके आ जाएंगे। अभी मैं आज देख रहा था सेंटा क्लॉज का पुतला जला रहे हैं। मानसिक दिवालियेपन की पराकाष्ठा है। आरएसएस कह रही है हम क्रिसमस मनाएंगे और उनके अनुसांगिक संगठन कह रहे हैं हम पुतला जलाएंगे। मानसिक दिवालियेपन की पराकाष्ठा है। भारत एक मिलीजुली संस्कृति का देश है। यहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, दलित, सवर्ण, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यह हमारी पहचान है। आप रोज झगड़े कराने में आपका यकीन रहता है। तो भगवा का मुद्दा उठा रही भाजपा। कम से कम भाजपाइयों से भगवा के सम्मान के बारे में हमें नहीं सीखना। भाजपाइयों के एक नेता, पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद, जो भगवा पहन के घूमते हैं, उनका एक वीडियो आया था। उनकी करतूतें पूरे हिंदुस्तान ने देखी। तो भगवा का सम्मान भाजपाइयों से नहीं सीखना है। भगवा का सम्मान हर भारतीय करता है और हम करते रहेंगे। तो इसलिए इस नगर निकाय के चुनाव में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव में अच्छा परिणाम आम आदमी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि हमने अभी तक तत्काल जो चुनाव हुए हैं गुजरात और एमसीडी में, वहाँ एक अच्छा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया है। पिछले चुनाव में सबसे बड़ी लूजर पार्टी अगर कोई रही तो बीजेपी रही। बीजेपी के हाथ से हिमाचल प्रदेश गया, बीजेपी के हाथ से एमसीडी गया। बीजेपी गुजरात अच्छे बहुमत से बचाने में कामयाब जरूर रही, लेकिन बीजेपी इस चुनाव के परिणाम में लूजर साबित हुई है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न? लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर पाइए 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है। तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं, रेबन, वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।